शाम को 4 बजे हम आ जाएंगे तो 1 आध घंटे का भूतन को दरबार लगा लेंगे। फिर अर्जी वाला, जिनकी जो अर्जी कामना के लिए भगवान हमें प्रेरणा देंगे, उनका मार्गदर्शन, किसी का कटाक्ष करना है, किसी का उतारा करवाना है, किसी का कवच देना है, किसी का झाड़ा लगाना है, किसी की मंत्र चिकित्सा करनी है। तो अब यह उपाय 11 और 12 अक्टूबर को शाम काल, आने वाले दिनों में अब हम जब भी आएंगे तो आप लोग अपना काम छोड़कर दिन में ना आया करो, शाम को ही आया करो, ताकि आपको बहुत ज्यादा कष्ट ना हो और आपकी नौकरी भी ना छूटे, काम भी ना छूटे। बढ़िया खा पी के शाम को आओ, बढ़िया जब तक दरबार लगे भभूति बटे, बढ़िया आनंद लो। इसके बाद यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। दिस इज माई पर्सनल इंग्लिश। बहुत प्रसन्नता है हमें कि हम सनातन मठ में बालाजी की सानिध्यता में आ गए हैं। आज बहुत लोगों को जल्दी भी है, आज पतिदेव पूजन है, पतिदेव पूजन दिवस है। पिछले सालों के तो हमें सब भूल जाते थे, इस साल हमारे कुछ चेले ज्यादा ही गायब हो गए। जो साथ में रहते हैं वे भी छुट्टी लेके चले गए, तो हमने पता करवाया कि इतनी छुट्टी क्यों हो रही। बाद में पता लगा कि जो है 10 तारीख को पतिदेव पूजन दिवस है। पर ये इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। सुनो, ठीक है, श्रद्धा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, टीवी के द्वारा बनाया हुआ, वायरल किया हुआ विषय है। पर वो तो व्रत हो गया, तो उसको तोड़ पाना कठिन है। पर बहुत ज्यादा उसको लेकर के हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो भी ठीक है, भाव पवित्र होना चाहिए। बाकी ठीक है, पतिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए, कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करना चाहिए। पर हमारा मानना है कि साल भर में एक ही दिन पूजा नहीं करनी चाहिए। रोज तुम दूसरी पूजन करो, दे चिमटा बेलन, न कटा ठटरी के बरे, नास के मिटे। और करवा चौथ को ओम जय पति देवा, तेरी करो आज सेवा। तो पता नहीं कितना पुण्य प्राप्त होगा। प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। अब भाई तुम साल भर करो पाप, एक दिन गंगा स्नान कर आओ तो क्या पाप धुल जाएंगे? बोलो। उसी प्रकार पति के प्रति प्रतिदिन श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, वो तो आज करवा चौथ है, भगवान शंकर की उपासना करो। बहुत से किसी ने हमको प्रश्न भेजा था सुबह, पुरुष नहीं भेजा, आप गलत मत ले लेना, कि हम तो पुरुष हैं, हमारे शहर में करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है। श्री नीलेश जी ने हमको प्रश्न पूछा, करवा चौथ का बड़ा प्रचलन है हमारे शहर में, पुरुष हैं, हमारी इस बार इच्छा है व्रत रहने की। तो जब वो पत्र दे रहे थे तो हमने पढ़ के बहुत हंसे। हमने कहा एक बात बताओ, तुम अब किसके लिए रहोगे? बोले वही तो आपसे पूछने आए। तो हमने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार गर्भित रहा हमारी दृष्टि से। अब आपकी मति क्या है वो आप जानो। हमने कहा आपके मन में बहुत तीव्र उत्कंठा है, बहुत उत्कंठा है व्रत रहने की, करवा चौथ व्रत रहने की। और विवाह हुआ नहीं, भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए, बालाजी की प्रसन्नता के लिए रह लेना चाहिए। तो व्रत भी बड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा, व्रत भी बड़ा पवित्र। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना। आज शायद हम जब आए तो ये चलनी लिए थे तो हम तो डर गए। ये चलनी लिए थी भगवती, तो हम तो बैठे, ये भगवती ये जो बैठी हैं, हाँ लिए ही तो है चलनी। तुम किसके लिए चलनी लेके घूमो? हमारे लिए है ना कटु मूसर चंदू, शर्म नहीं आई। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। ये क्या है? हमारे भी इतने भाग हो गए कि तुम हमारे लिए व्रत रहेगी। हे भगवती हमारे पिंड छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। शर्मा जी इधर आओ, इन्हें लेके आओ, इधर आओ। ये है तुम्हारा,
तो हमारे सो प्राण छोड़ो, दूसरा चांद ले लो। अरे भगवान बैठो, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है ऐसी बातें बोलकर। बैठो 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 आप। भगवती हमारे पिंड छोड़ो, ये सब खटकरम हम नहीं कर पाते हैं, हम गाली गलौच और करने लगेंगे। बैठो, ये चलनी जो ले आई हो ना, इसका सदुपयोग कर लियो, बालाजी को मुंह देख लियो। हाँ, मानव का क्या देखना, मनुष्य तन तो नश्वर है, नाशवान है, परम पति तो सभी जीवात्माओं के परम पति तो परमात्मा ही है। जगत रूपी पति तो धोखा दे सकते हैं, छल कर सकते हैं, प्रपंच कर सकते हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत क्या करना है, ठीक है करना चाहिए, पति पर धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे किसी साधक को यदि व्रत रहना हो तो परम पति परमात्मा का ही रहना चाहिए।